एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके विद आर्या में। हम लोग आज देखेंगे स्पीडी रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक, जो रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए, एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए और जितने भी स्टेट्स एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है जो रेलवे में पूछा गया है। यहाँ देखिए दिया है ना, विगत 32 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया हुआ है। 1992 से 2025 तक जितने भी रेलवे ने एग्ज़ाम्स कराए हैं उसमें जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं सभी यहाँ दिया है। आप लोग जानते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। आगामी आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम्स, उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। इसमें सभी 1380 सेट्स दिए हुए हैं जिसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में देखेंगे। यहाँ पे देखिए पूरा कंटेंट दिया हुआ है कि कितना कितना चैप्टर किस किस में से दिया हुआ है। तो हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। ये स्पीडी पब्लिकेशन का रेलवे सामान्य विज्ञान का बुक है जो हम लोग पढ़ेंगे। सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न दिया हुआ है इसमें। आप लोग अपने रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए या किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए सामान्य विज्ञान का प्रीवियस ईयर प्रश्न देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आरआरबी भोपाल 1992 में जो प्रश्न पूछा गया था रेलवे में वो दिया है। तो देखेंगे सोडियम का कार्य क्या है। तो यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। तो सोडियम का कार्य हमारे शरीर में क्या है, तो ये जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करता है और जल का जो संतुलन है उसे बनाया रखता है। आगे, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो कौन कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। विटामिन बी तथा सी जल में घुलनशील है। और एक प्रश्न बनता है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो ए डी ई के जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील है और बी और सी जल में घुलनशील है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। किसी किसी एग्जाम्स में एक नंबर में ये पूछ लेता है कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है और कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है। आप लोग देखेंगे ये क्वेश्चन कितनी बार आगे आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो शुद्ध रक्त। धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त। और शिरा में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, अशुद्ध रक्त। लेकिन एक इसमें ये प्रश्न यहाँ से नहीं बनता, प्रश्न बनता है पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो ये जस्ट अपोजिट हो जाता है। वैसे तो धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है लेकिन पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और शिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है तो पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो ये थोड़ा सा अपोजिट है और क्वेश्चन पूछ लेता है तो कन्फ्यूजन की वजह से गलत भी हो जाता है। आगे चलिए देखते हैं। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो मनुष्य का जो पाचन क्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाता है, मुख से ही पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। मनुष्य के जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसका पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। आगे, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो तारा मछली, ब्रिटल स्टार आता है इकाइनोडर्मेटा में। आगे, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो घोंघा, सीपी, ये मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से ऐसे ही आप याद करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। आगे, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, ये आर्थ्रोपोडा में आते हैं। कीट वर्ग है आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा वर्ग भी यही है आर्थ्रोपोडा। तो इसमें तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी आता है। एनिलीडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो एनिलीडा में आएगा जोंक, केचुआ। आगे चलते हैं। आगे दिया है आरआरबी चेन्नई 1992 में जो प्रश्न पूछा गया था, देखते हैं। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। तो प्रत्यानयन बल लगता है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि को आप पीयूष ग्रंथि भी बोल सकते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोला जाता है और मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। आगे चलते हैं। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है। तो अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो बहिस्रावी भी है और अंतःस्रावी भी है। पूछ भी लिया जाता है प्रश्न कि कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी भी है और अंतःस्रावी भी है, तो अग्नाशय होगा। आगे, मूत्र का पीएच मान होता है तो 6 होता है। एनिलीडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो नेफ्रीडिया द्वारा। एनिलीडा वर्ग जो है उसमें जो उत्सर्जन होता है किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो नेफ्रीडिया द्वारा एक्सक्रीशन होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। आगे देखते हैं। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है।
देखते हैं, इथाइल अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनता है मांसपेशियों में। पोटेशियम का कार्य क्या है? इम्पॉर्टेंट है। यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि ये 1992 में प्रश्न आया हुआ है तो अभी नहीं पूछेगा। आप लोग पेपर सेट उठा के देख लीजिए, रेलवे का जो 2022-23 में एग्जाम्स हुआ था उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर, और सभी एग्जाम से पूछा जाता है। ये नहीं कि ये रेलवे में पूछा गया तो सिर्फ रेलवे में ही पूछा जाएगा, SSC में भी यहाँ से प्रश्न आता है, क्योंकि सामान्य विज्ञान तो वही है ना, तो सब जहाँ भी पूछा जाएगा वही सिलेबस है, तो वहीं से पूछा जाएगा प्रश्न। और ये प्रीवियस ईयर है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रेलवे इतना सेट्स में अपना पेपर कराता है, कितना सारा नया क्वेश्चन कहाँ से लाएगा, तो वो प्रीवियस ईयर प्रश्न को डाल देता है। आगे देखते हैं, पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। आगे, RRB जम्मू में 1992 में पूछा गया था। देखते हैं, तात्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज। जो लोग दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, उनको इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या दिया जाता है? ग्लूकोज। आगे, कि उनको तुरंत एनर्जी आ जाए तो ग्लूकोज दिया जाता है। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल। ये प्रश्न टीचिंग एग्जाम्स में भी कई बार पूछा हुआ है। बिहार का जो BPSC 1, 2, 3 हुआ था वहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया था कई बार। आगे चलते हैं, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियाँ जिसमें पालक वालक में लोहा पाया जाता है। आग लगने व फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो सूती वस्त्रों में होती है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो हाइड्रोजन है, जो सभी अम्ल में पाया जाता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी के रूप में किया जाता है इसका प्रयोग। गुब्बारे के उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है? तो हीलियम गैस है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है पेट्रोलियम। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो कंपोस्ट है जो सबसे अच्छा उर्वरक है प्लांट्स के लिए। आगे देखेंगे, RRB अजमेर 1992 में पूछा गया प्रश्न, जब एक वस्तु की वेग दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? चौगुनी बढ़ जाती है। आप लोग देखे होंगे SSC में, टीचिंग एग्जाम्स में, रेलवे में ये प्रश्न कितनी बार पूछा हुआ है। आगे भी इस बुक को जब आप पढ़ते जाएंगे तो देखेंगे ये प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है। इसका एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अपना रिविजन यहाँ से कर सकते हैं। आगे, जब एक वस्तु का वेग दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। आगे देखते हैं, फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो कृमि वार्म के द्वारा होता है। वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी नामक एक कृमि होता है, उसी से फाइलेरिया रोग होता है। आगे, दमा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा होता है। दमा अस्थमा रोग एक कवक द्वारा होता है। आगे चलते हैं, BCG का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। ये भी पूछता है कि जो BCG टीका लगता है उसका पूरा नाम क्या है? तो बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। कभी कभी इसमें से पूछ देता है कि ये G का फुल फॉर्म क्या है? तो ग्यूरिन। कभी कभी C का कॉलमेट, ये बैसिलस, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए, BCG का बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। आगे, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 33 हड्डियां होती हैं। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? RBC का, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का, लाल रक्त कणिकाओं का। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस द्वारा। हमारे टेम्परेचर का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार पारा का अयस्क है। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो आप लोग जानते हैं सोने का शुद्ध रूप 24 कैरेट का होता है। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र, नॉन ल्यूमिनस जोन। आगे, आंतोजोर टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो क्लोरोमाइसिटिन है, जो टाइफाइड बुखार होने पर दिया जाता है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। आप लोग जानते हैं आजकल ओजोन परत को कितना नुकसान हो रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये जो हम लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं, कितनी तरह की मशीनें यूज कर रहे हैं, उसके वजह से जो ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है, तो वो पराबैंगनी किरणों से जो वायलेट रे निकलती है सूर्य से, उसी से हमारी रक्षा करता है ओजोन परत। अभी इसको भी नुकसान हो रहा है, इसमें भी होल हो चुका है। आगे चलते हैं, RRB कोलकाता 1992 में जो प्रश्न दिया है देखेंगे, भारत में केंद्रीय धातु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये कटक उड़ीसा में है। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल है, जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। किसमें? न्यूक्लिक अम्ल में।
न्यूक्लिक अम्ल में। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पाछा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का क्या नाम है? तो ग्लूकोन वजनन है। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो पुष्पकली से प्राप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी का ये प्रश्न, लौंग किससे प्राप्त होती है? तो पुष्पकली से प्राप्त होती है। सभी टीचिंग्स एग्जाम्स में टेट, सुपर टेट, KVS, DSSB में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, जो जनरल साइंस का क्वेश्चन बनता है। BPSC जो भी एग्जाम्स कराई है उसमें हर दूसरे साल ये क्वेश्चन बायोलॉजी में पूछा गया कि लौंग किससे प्राप्त होती है? तो पुष्पकली से प्राप्त होती है। रेलवे तो पूछता ही है, तो रेलवे का प्रीवियस ईयर प्रश्न हम लोग देख ही रहे हैं। आगे चलते हैं। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से प्राप्त होता है। आगे, लाइकोन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल और कवक है। ये दोनों के बीच की कड़ी क्या है? लाइकेन। आगे, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेनिसिलिन एक कवक से बनाया जाता है। आगे, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, उसे क्या कहते हैं? वन की ज्वाला, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। आगे, वटवृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृतबीजी, एंजियो और फेंस में आता है। एंजियोस्पर्म में आता है, आवृतबीजी में वटवृक्ष पादप। सूत्रकणिका को किस अन्य नाम से जाना जाता है? वह है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। हम लोग देखेंगे RRB चंडीगढ़ 1993 में जो प्रश्न पूछा गया है। सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी द्वारा लेके जाया जाता है। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो 120 दिन होती है। RBC का जीवन काल कितना होता है कोशिकाओं में? तो 120 दिन होता है। WBC का कितना होता है? 3 से 4 दिन होता है। चलिए देखते हैं। किन रुधिर कोशिकाओं के मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसिकाणु, लिम्फोसाइट्स द्वारा। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? इसके पहले भी ये प्रश्न आया था, तो लैक्टिक अम्ल के द्वारा होती है। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल प्राइज मिला था? तो मेल्विन कैल्विन को नोबेल प्राइज मिला था प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए। RRB भुवनेश्वर 1993 के प्रश्न देखेंगे। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रेफ्लेशिया का। कृत्रिम वीर्य संचयन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में किया जाता है। एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिंबवाहिनी नली में, फैलोपियन ट्यूब में। अगर आप लोग यहाँ से प्रीवियस ईयर प्रश्न सारा कवर कर लेते हैं, जितना भी सेट्स दिया हुआ है उसका बार बार रिवीजन करते हैं, तो जो भी जनरल साइंस का प्रश्न आएगा रेलवे में और NTPC में, एक भी प्रश्न आपका जनरल साइंस से नहीं छूटेगा। आगे चलते, क्योंकि बार बार रिपीट करके वही क्वेश्चंस दिए जाते हैं। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की मदद से होता है। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र श्लेष्मला कंजक्टिवा फूलकर गुलाबी हो जाता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे ऐसे आंख में कुछ चला जाता है तो हम लोग उसको रगड़ देते हैं आंख को, तो थोड़ी देर बाद वही वो फूलकर लाल सा हो जाता है, तो वही नेत्र श्लेष्मला कंजक्टिवा इंग्लिश में बोलते हैं, वो सूजकर गुलाबी हो जाता है। आगे, एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है, किसमें पाया जाता है? परितारिका आइरिस में पाया जाता है। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है, डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे, RRB सिकंदराबाद 1993 का प्रश्न देखेंगे। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से प्राप्त होता है। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से प्राप्त होता है। आगे देखेंगे, किस सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है? किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। सदिश का परिणाम कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। आगे, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो विटामिन B1 की कमी की संभावना होती है। आगे, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 46 गुणसूत्र की संख्या होती है। इसको 23 पेयर भी कर सकते हैं कि 23 जोड़ी पाया जाता है, या फिर 46 गुणसूत्र पाया जाता है, इस तरह से बोल सकते हैं। आगे, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों से होता है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वो पिता से होता है। लोग माता को दोष देते हैं कि इस तरह से माता के वजह से हुआ, लेकिन माता का नहीं, वो पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है कि लड़का है या लड़की है। लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है।
आगे, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो बिना मिट्टी के है, जहाँ पादप उगता है, जहाँ पादप को बिना मिट्टी के उगाया जाता है उस खेती को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। हिंदी में है जल संवर्धन। आगे देखेंगे, किसी वृक्ष की आयु को कैसे पता करेंगे हम किसी वृक्ष की आयु कितनी है? तो उसके वलयों को गिनकर पता करेंगे। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से है? पूछता है सत्य फल के बारे में और असत्य फल के बारे में, कौन सा सत्य फल है कौन सा असत्य फल है। तो असत्य फल याद कर लीजिए, नारियल, कटहल और सेब असत्य फल है। कौन सा? नारियल, कटहल और सेब असत्य फल है। आगे, आरआरबी गुवाहाटी 1993 में जो प्रश्न दिया गया है देखेंगे, लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस लाइकेन से मिलता है। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधों पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ग्रेगर मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, आनुवंशिक सिद्धांत दिए थे, मेंडल को आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। तो किस पौधे पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था। जो भी प्रयोग किए थे मटर के पौधे पर। आगे, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो WM स्टैनले ने। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती हैं? वातावस्य के कारण, स्विम ब्लैडर के कारण जल में नहीं डूबती हैं। किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो कैटफिश में सल्क नहीं होते हैं। ताज़ा निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती, क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल दिया जाता है। आप लोग देखे होंगे बहुत सी जगहों पे जहाँ पे लोग बाहर में इस तरह की चीज़ें बाहर में कर देते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी ही देर बाद वहाँ से गंध आने लगती है। तो वो गंध क्यों आती है? क्योंकि जीवाणु जो होते हैं वो यूरिया को अमोनिया में बदल देते हैं, तो वहाँ पे जो स्मेल आने लगती है वो अमोनिया की स्मेल आने लगती है। आगे, आरआरबी रांची 1993 में जो प्रश्न दिया है देखते हैं, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद कहलाते हैं, जीरोफाइट्स कहलाते हैं। मरुस्थल में जो भी पौधे उगते हैं वो जीरोफाइट्स कहलाते हैं, मरुद्भिद। राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। राइबोसोम का क्या कार्य है? तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य है। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग, सिरोसिस। बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेने से सिरोसिस रोग हो जाता है, डेथ हो जाती है वो लोग की। आगे, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो बेंग रोग के कारण होता है। पश्मीना ऊन बकरी की किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो चेंगथंगी से। पश्मीना ऊन बहुत ही वर्ल्ड फेमस ऊन है, जो बकरी की एक नस्ल से प्राप्त की जाती है, चेंगथंगी बकरी से मिलता है पश्मीना ऊन। लाखों लाखों में इसके साल वगैरह बनते हैं, लाखों में इसके साल वगैरह जो बने होते हैं वो मिलते हैं। बहुत ही फेमस है, बहुत पतला होता है लेकिन बहुत गर्म देता है, तो इसलिए बहुत महंगा भी है, बहुत महंगा भी मिलता है। आगे चलते हैं, वाणिज्यिक कमर्शियल का काक किसकी छाल से प्राप्त होता है? तो बलूत ओक से प्राप्त होता है। अफीम जो एक पादप उत्पाद है किससे प्राप्त होता है? सूखे लैटेक्स से प्राप्त होता है। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना वृक्ष से प्राप्त किया जाता है मलेरिया की दवा। आरआरबी कोलकाता 1994 का प्रश्न देखेंगे, सिस्टेमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? तो ये कार्ल लिनियस की पुस्तक है। पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का किया जाता है। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन किस में करते हैं? एंथोलॉजी में। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? बीकानेर राजस्थान से दालचीनी प्राप्त होती है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वृक्षों की छाल से। ये हमको लगता है कुछ गलत दे दिया है, राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र वृक्षों की छाल से, तो हाँ यहाँ पे देखिए दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? ये वृक्षों की छाल से प्राप्त होती है। और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये बीकानेर राजस्थान में। तो इसका आंसर ऊपर का नीचे कर दिया है और नीचे का ऊपर कर दिया है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान कहाँ है? बीकानेर राजस्थान में है। और दालचीनी कहाँ प्राप्त होती है? वृक्षों की छाल से प्राप्त होती है। चलिए, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापना की गई है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। भैंस की मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? तो मुर्रा है, सूती है, भदवाड़ी है, जाफराबादी और मेहसाना भैंस की प्रमुख नस्ल है। आगे देखेंगे, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी, कौन सी गैस थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के वजह से, MICB इसको शॉर्ट में बोलते हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी वहाँ पे जो गैस लीक हुआ था। आगे, आरआरबी त्रिवेंद्रम 1994 का प्रश्न देखेंगे, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो जो फुट एंड माउथ रोग जीवों में हो जाता है, जंतुओं में, तो वो विषाणु के द्वारा होता है।
विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। दूध से दही जमने का क्या कारण है? लैक्टोबैसिलस। तो दूध से जब दही बनता है तो उसमें जो जीवाणु भाग लेता है वो जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से दूध से दही बनता है। आगे चलते हैं। आरआरबी महेंद्र घाट में जो 1994 का प्रश्न दिया है देखेंगे। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है? तो बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट। ध्वनि की चाल है 760 मीटर पर घंटा। वसा में घुलनशील विटामिन है ADEK। हमने पहले ही बताया जल में घुलनशील विटामिन दिया था तो B और C दिया था, और देखिए यहाँ वसा में घुलनशील विटामिन दिया है तो ADEK इंपॉर्टेंट है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है तो लाल रक्त करता है RBC। दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। एवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.023 × 10⁻23। इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिए। एवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.023 × 10⁻23। ये एवोगाद्रो संख्या का मान होता है। आगे चलते हैं। आरआरबी बेंगलोर का देखेंगे। 1994 का जो प्रश्न दिया है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है ऑटो ग्रंथि से। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे? कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आगे, प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं तो कीड़ों के स्राव से प्राप्त किए जाते हैं। आगे देखेंगे आरआरबी अजमेर 1994 का प्रश्न। विरंजक चूड़ का सूत्र है CaOCl2। क्या है? CaOCl2। ये विरंजक चूड़ का सूत्र है। आगे, पेसमेकर संबंधित है हृदय से। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाती है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। स्कर्वी रोग होता है विटामिन C की कमी के कारण होता है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से। माइक्रोफोन का आविष्कारक है ग्राहम बेल। माइक्रोफोन के आविष्कारक कौन है? ग्राहम बेल। बायोगैस मुख्यतः होता है तो मेथेन। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है तो डेसिबल में। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। पृथ्वी के कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? तो लगभग 2.5% ही मीठा जल है, पीने योग्य जल है जो 2.5%। आगे देखेंगे। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है तो मानव नेत्र पर हमेशा वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आरआरबी चंडीगढ़ चेन्नई 1995 का प्रश्न देखेंगे। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है कौन सा? मृदु लोहा सबसे अच्छा माना जाता है। आगे, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। प्राकृतिक बहुलक है तो रबर जो है वो प्राकृतिक बहुलक है। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि इनके दोनों के कार्बन परमाणुओं की जो संरचना है वो अलग अलग होती है, अलग अलग बनी होती है, इसलिए हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं। आगे आरआरबी मुंबई 1995 का प्रश्न देखेंगे। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति है। क्षेत्रफल एक राशि है तो क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। आगे, पौधे और जीवों के स्थान वितरण के संबंध का नाम है तो बायोजियोग्राफी नाम है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक है किलोग्राम। आगे, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। आगे, आरआरबी भोपाल 1995 का प्रश्न देखेंगे। भारी जल शब्द किसका सूचक है? भारी जल शब्द किसका सूचक है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का सूचक है भारी जल शब्द। खून की कमी को कहा जाता है तो एनीमिया कहा जाता है। खून की कमी से ये अक्सर महिलाओं में हो जाता है, खासकर जब वो प्रेगनेंसी में होती हैं तो उनको खून की कमी हो जाती है तो सलाह दी जाती है हरी सब्जियां खाने को जिसमें लोहा अधिक से अधिक मात्रा में उन्हें मिले, तो एनीमिया रोग हो जाता है खून की कमी से। रेडियन किसकी इकाई है? कोण का इकाई है रेडियन। रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर को मापने में। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है, अंतरिक्ष काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती हैं तो ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती हैं। ध्वनि तरंगों को जाने के लिए, यात्रा करने के लिए हमेशा एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, वो निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती हैं।
आगे, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है तो सोयाबीन एवं मशरूम। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? सोयाबीन व मशरूम में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। आगे, आरआरबी अहमदाबाद 1995 का प्रश्न देखेंगे। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है तो आयरन की कमी से। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकेंड। आवेश की मात्रा का क्या मात्रक है? एम्पियर सेकेंड। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है तो विटामिन ए, इसलिए बोला जाता है गाजर वाजर हरी सब्जियां ये सब खाने के लिए जो हमारी आँखों के लिए अच्छा होता है। आजकल तो आँखों की बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, चश्मा लग जा रहा है, कम उम्र में ही बच्चों को चश्मा लग जा रहा है मोबाइल वगैरह देखने के कारण, और वो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। घर की सब्जियां दाल रोटी ये सब पसंद नहीं आ रहा है आजकल के बच्चों को। तो हम लोग इसी तरह की दिनचर्या जो धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है उसी की वजह से चश्मा बहुत जल्दी लग जा रहा है, क्योंकि विटामिन ए की कमी हो जा रही है, फिर आँखों में रोग उत्पन्न हो जा रहा है। आगे, आरआरबी गुवाहाटी 1996 का प्रश्न देखेंगे। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है कौन? ओजोन परत। पानी का अधिकतम घनत्व होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व हो जाए। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है तो 206 हड्डियां हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। कार्बन के 2 अपरूप है हीरा व ग्रेफाइट। कार्बन के 2 अपरूप कौन कौन से हैं? हीरा व ग्रेफाइट। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। वही बताया ना, जो धीरे धीरे हरी सब्जियां खाना बंद कर देते हैं, घर का खाना दाल चावल रोटी ये सब नहीं खाते हैं, फिर ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल देखने के वजह जो आँख खराब होता है, अंधापन होता है, ये सब विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। गैसोहाल बनता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन, 78% पाया जाता है वायुमंडल में। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, जिसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है नींबू में। आगे देखें आरआरबी त्रिवेंद्रम का। चलिए इसको अगले पार्ट में लेके आएंगे। हम छोटा छोटा वीडियो आधा आधा घंटे का बना रहे हैं, जिससे आप लोग अपना रिवीजन अच्छे से कर पाएँ। छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो डेली डेली देख देख के आप अपना रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे। इसको प्लेलिस्ट बनाकर हम सेट करते जाएंगे। अभी जितना पढ़ाए हैं उसका आप लोग रिवीजन कीजिए, अगला वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके विद आर्या में। हम लोग देख रहे थे स्पीडी का सामान्य विज्ञान का बुक, जिसमें एक वीडियो हम लोग देख लिए हैं पार्ट 1। आगे हम लोग देखेंगे आरआरबी त्रिवेंद्रम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 1996 में, सारे प्रश्न देखेंगे। आप लोग सामान्य विज्ञान जो आरआरबी का स्पीडी पब्लिकेशन का सेट आता है प्रीवियस ईयर 2025 तक के एडिशन को कवर किया गया है इसमें। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान के सभी इसमें सेट्स में दिए हुए हैं। आप लोग अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। इस्पात जैसी जो छड़ होती है जब उसकी प्रत्यास्थता सीमा से अधिक उसको ताना जाता है तो वह प्लास्टिक हो जाता है। आगे, ठोस कोण की इकाई है तो ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन। कोण की इकाई होती है रेडियन और ठोस कोण की इकाई दिया हुआ है स्टेरेडियन। आगे चलते हैं। सोना का आपेक्षिक घनत्व है तो सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको याद कर लीजिए, 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आगे चलते हैं। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो उसका चांद पर वजन कितना होगा? तो उसका वजन 600 न्यूटन होगा चांद पे, क्योंकि 1/6 होता है तो 100 न्यूटन उसका चांद पे वजन हो जाएगा। आगे देखते हैं। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है तो डायनेमो का आर्मेचर किससे बना होता है? इस्पात से बना होता है। डायनेमो में जो आर्मेचर लगता है वो इस्पात से बना होता है। आगे दिया है आरआरबी गुवाहाटी में प्रश्न जो 1996 में पूछा गया था सामान्य विज्ञान का, वो देखेंगे। पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है तो सफ़ेद फिल्टर से होकर चलाया जाता है। किससे चलाया जाता है? सफ़ेद फिल्टर से। आगे, शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के पश्च है 90 डिग्री द्वारा। ठीक, 90 डिग्री द्वारा। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को किस पर रखकर पाठ्यांक के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है? तो उसको ऊर्ध्वाधर रखकर पाठ्यांक के लिए सुझाव दिया जाता है। आगे, एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है तो खोखले गोलक, एक आवेशित खोखले गोलक का विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? 0।
आगे आरआरबी भोपाल में पूछा गया 1997 के प्रश्न देखेंगे। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है वह कहा जाता है, तो आयन मंडल। आयन मंडल में रेडियो तरंगे परावर्तित हो जाती हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल होता है ना, तो उसमें जो आयन मंडल है उसमें रेडियो तरंग परावर्तित होती हैं। आगे द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होते हैं, तो पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों का संप्रेषित करता है, तो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को हाइपोथैलेमस से मैसेज मिलता है और यह अंतःस्रावी ग्रंथियों को बताता है। आगे चलते हैं। आरआरबी महेंद्रू घाट में 1997 में जो प्रश्न पूछा गया है देखेंगे। स्पिग्नोमैनोमीटर मापता है रक्तचाप को, ये प्रश्न आगे भी आया है, इसके बाद भी आएगा। कितनी बार ये पूछा गया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्पिग्नोमीटर मापता है तो रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर को जो मापा जाता है उस मशीन का क्या नाम है, स्पिग्नोमीटर। आगे सर्वदाता रक्त वर्ग है तो ओ है। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग धैर्य वाला रंग है, तो सबसे कम तरंग धैर्य किसका होता है, बैगनी का, और सबसे अधिक तरंग धैर्य किसका होता है, लाल रंग का। सबसे अधिक तरंग धैर्य लाल रंग का और सबसे कम तरंग धैर्य बैगनी का। आगे प्रकाश का अपवर्तन पथ का तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। तो प्रकाश के अपवर्तन का क्या तात्पर्य है, जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो किरणें मुड़ जाती हैं, तो वही क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। आगे देखेंगे आरआरबी इलाहाबाद में भी प्रश्न पूछा गया था 1997 का, देखेंगे। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की, तो हेनरी बेकुरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की, तो जॉन बेकुरल ने। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है, तो यक्षमा। टीबी जो रोग होता है उसके लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। इसका फुल फॉर्म है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन बीसीजी का फुल फॉर्म है, और इससे ट्यूबरकुलोसिस रोग जो होता है उसका टीका है बीसीजी। आगे चलते हैं। अगला दिया है डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए। तो जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था उनका नाम है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। आगे दिया है पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है, तो पृष्ठ तनाव का मात्रक दिया है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। आगे दिया है आरआरबी सिकंदराबाद जो 1997 में प्रश्न पूछा गया था, देखेंगे। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो रेडान एक ऐसी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। और जो अक्रिय गैस है हीलियम, नियान, आर्गन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान, ये सब पाया जाता है वायुमंडल में, लेकिन रेडान नहीं पाया जाता है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन ये सब पाया जाता है, लेकिन रेडान नहीं पाया जाता है। आगे देखेंगे प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में आप लोग देखेंगे कुकर में जब खाना बनाते हैं तो जल्दी पक जाता है, क्योंकि उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। आगे सोल्डर टांका मिश्र धातु है, तो जो ये सोल्डर है टांका, किससे किससे मिलकर बना है, तो टीन और सीसा का मिश्र धातु है। मिश्र धातु है जो टीन और सीसा से मिलकर बना है। आगे दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो पौधे दिन में क्या ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन रात को ये अपोजिट हो जाता है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पेड़ पौधे रात को। इसलिए पेड़ के नीचे सोना हानिकारक बताया गया है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि पेड़ भी ऑक्सीजन लेते हैं रात को। आगे कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल। आगे चलते हैं आरआरबी महेंद्रू घाट 1998 के प्रश्न देखेंगे। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। चमगादड़ अंधेरे में ही, रात में ही उड़ते हैं क्योंकि उनसे जो पराश्रव्य तरंगे निकलती हैं उससे उनको डायरेक्शन मिलता है, तो इसलिए वो अंधेरे में उड़ सकते हैं। आगे
वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो अस्थि मज्जा में। ब्लड कहाँ बनता है? ह्यूमन बींग्स में अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि ये जो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज है, पराबैंगनी किरण, इससे इसको पृथ्वी तक पूरा नहीं पहुंचने देती है, जिससे हमारी रक्षा होती है। नहीं तो इससे बहुत तरह की बीमारियां, कैंसर, चर्म कैंसर, कई तरह की बीमारियां, स्किन डिजीज फैल सकती हैं अगर अल्ट्रावायलेट रे डायरेक्ट हमारे पास तक आएगी तो। आगे चलते तो ओजोन परत हमारी रक्षा करती है अल्ट्रावायलेट रेज से। आरआरबी कोलकाता में 1999 में जो प्रश्न पूछा गया, सेस्टेरिन किसकी औषधि है? तो बुढ़ापा रोकने की एक औषधि है सेस्टेरिन। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। आरआरबी चंडीगढ़ 1999 में पूछा गया प्रश्न देखेंगे। आरआरबी चंडीगढ़ 1999 में पूछा गया प्रश्न देखेंगे, विद्युत मोटर को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या बदलता है? विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो बदलता है, विद्युत मोटर। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित फोकस करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आरआरबी मुंबई 1999 का प्रश्न देखेंगे, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? तो विटामिन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। आगे आरआरबी मुंबई का देखेंगे 1999 के प्रश्न, सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती हैं? तो ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। ये पहली परत है, वायुमंडल की पहली परत क्षोभ मंडल है, जो 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। पृथ्वी से 13 किलोमीटर की ऊंचाई। यही जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं जितना भी होता है, इसी में मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं, इसी क्षोभ मंडल में ही होती हैं। आगे चलते हैं। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो टाइफाइड रोग फैलता है दूषित जल पीने से। दूषित जल या जिस मशीन की ज़्यादा गहराई तक बोरिंग नहीं हुई रहती, उससे जो जल निकलता है, जल में जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके वजह से टाइफाइड रोग होता है। तो दूषित जल पीने से टाइफाइड फैलता है। आगे भूकंपी तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं सिस्मोग्राफ पर। भूकंपी तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं सिस्मोग्राफ पर, भूकंपी तरंगें नापी जाती हैं। आगे देखेंगे आरआरबी भोपाल 1999 में पूछा गया प्रश्न, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी? तो गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। चलती गाड़ी में जो आदमी बैठा हुआ उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगभग में लगता है। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो भूरी दिखाई देगी, ब्राउन कलर की। आरआरबी सिकंदराबाद 1999 के प्रश्न देखेंगे, अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत का शिकार होते हैं? सिरोसिस। जो लोग ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, ऐसे दारू वगैरह ज़्यादा पीते हैं, तो उनको जो डिजीज होता है सिरोसिस, इसी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। आगे आरआरबी अजमेर में देखेंगे 1999 में पूछा गया प्रश्न, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है? तो एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंख। टाइफाइड रोग दूषित जल द्वारा फैलता है, इससे प्रभावित होने वाला अंग जो है वो आंत है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाता है टाइफाइड होने पे। आरआरबी भोपाल 1999 का प्रश्न देखेंगे, हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो अपेक्षित आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? तो थीन है। कॉफ़ी में जो उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है वो कैफीन पाया जाता है और चाय में थीन पाया जाता है। आगे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है तो विद्युत सेल। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है विद्युत सेल। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है। वायु में ध्वनि न्यूनतम स्तर पर होती है। बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? तो कैटफिश है, जिसमें स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, सल्क नहीं पाए जाते हैं। आरआरबी चेन्नई 1999 के प्रश्न देखेंगे, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है तो समान त्वरण पाया जाता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं को समान त्वरण पाया जाता है।
आप लोग देख रहे हैं स्पीडी पब्लिकेशन का रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक, जो सभी एग्जाम्स के लिए रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होता है, एसएससी के एग्जाम्स में साइंस पूछी जाती हैं, सभी स्टेट्स के जो भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में पूछा जाता है जनरल साइंस। जो स्पीडी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, तो यहाँ से आप लोग अच्छे से अपना रिविजन कीजिए। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है तो फ्लोरीन है। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है दाब मापने के लिए। मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है प्रेशर दाब मापने के लिए। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या है तो 46 क्रोमोसोम, 23 जोड़े क्रोमोसोम। तो बोल सकते हैं 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं मानव शरीर में, या फिर 23 जोड़े पाए जाते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या फिर कह सकते हैं 9.46 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। आगे, पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है किस क्रिया द्वारा? श्वसन क्रिया द्वारा पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदल देता है पौधा किसकी क्रिया द्वारा? श्वसन द्वारा, रेस्पिरेशन द्वारा। आगे, डीओएस का क्या अर्थ है? डीओएस का फुल फॉर्म दिया है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, डिस्क संचालन प्रणाली। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस का मात्रक होता है डायोप्टर। एसआई इकाई है लेंस का डायोप्टर। आगे, यक्ष किरणें पार नहीं कर सकती हैं तो अस्थि को। बोन्स से निकलकर यक्ष किरणें नहीं जा सकती हैं, तो वही लिखा है यक्ष किरणें पार नहीं कर सकती हैं तो अस्थि को। नाड़ी स्पंदक मात्रा मापक कौन सा है? तो गति। हम 1 मिनट में सांस लेते हैं तो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 16 से 18 बार लगभग में हम लोग सांस लेते हैं 1 मिनट में। आगे चलते हैं। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन। कोई बीमारी होने पर, तबीयत खराब होने पर जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारे हाथ में जो नाड़ी चलती है उसको पकड़ के देखता है, तो वो हृदय की धड़कन बताती है, पल्स रेट बताती है। आगे, एक्सरे के शोधक थे रॉन्जन। 1 किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन। विद्युत मात्रा की इकाई है तो विद्युत मात्रा की इकाई कूलाम्ब होती है। जब एक चलती हुई वस्तु की गति दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा होती है 4 गुनी बढ़ जाती है। तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? 4 गुनी बढ़ जाती है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता, तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो यह है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। आगे, खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है तो खींची हुई धनुष में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का उपयोग कर अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण समान होता है। शून्य में जो स्वतंत्र रूप से वस्तुएं नीचे गिरती हैं उनका त्वरण क्या होगा? समान होगा। आगे देखते हैं। एक सोर्स प्रोग्राम है एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण, यही है एक सोर्स प्रोग्राम। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण। आगे आरआरबी चंडीगढ़ 2000 के प्रश्न देखेंगे जो 2000 में पूछा गया था। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो कैलोरी द्वारा। कैलोरी में खाद्य ऊर्जा प्रदर्शित होती है, एनर्जी को कैलोरी में मापते हैं। आगे सिकंदराबाद का 2000 का प्रश्न देखेंगे। एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर, तो जड़त्व किस पर निर्भर करता है? उसके द्रव्यमान पर। भोपाल 2000 में आए हुए प्रश्न देखेंगे। फैराडे की इकाई है धारिता। फैराडे की इकाई क्या है? धारिता। डेक्टियोलॉजी संकेत भाषा द्वारा किसके संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है? तो बधिरों के संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है। आरआरबी इलाहाबाद 2000 में आए हुए प्रश्न देखेंगे। मनुष्य का सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य के सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। आगे, मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है तो यकृत। सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे बनता है? तो यकृत में बनता है, लीवर में। इसको लीवर भी बोलते हैं, हिंदी में यकृत दिया है।
मानव आँख का कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? तो लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियाँ, जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है तो उसमें डॉक्टर जो हटा देता है पार्ट, तो वो लेंस के ऊपर जो अतिरिक्त पेशियाँ होती हैं उसको हटा देता है। किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट है? तो 72 बार। 72 बार। रक्त समूहों में कौन सा सर्वग्राही है? तो ए बी सर्वग्राही ग्रुप है और ओ सर्वदाता ग्रुप है। आगे चलेंगे। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है? तो टिटनेस बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण की वजह से हो जाती है, जिसका अभी तक कोई वो वैक्सीन नहीं तैयार हुआ है। तो टिटनेस से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए कोई भी चोट लगे तो टीटी सुई लगवा लेना चाहिए, जिससे टिटनेस होने की संभावना न रहे। नहीं तो बैक्टीरिया का संक्रमण इतना ज़्यादा हो जाता है टिटनेस बीमारी में कि फिर अंत में रोगी की मृत्यु हो जाती है। आगे आरआरबी चेन्नई 2000 के प्रश्न देखेंगे। चांदी का रासायनिक प्रतीक है? तो Ag। क्लोरोफार्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? देखते हैं क्लोरोफार्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है? तो ओम में। विद्युत प्रतिरोध किस में मापा जाता है? ओम में। प्रतिरोध का मात्रक ओम। आगे देखते हैं। माचिसों में किस रसायन का प्रयोग होता है? तो लाल फास्फोरस का। जहाँ से हम माचिस को जलाते हैं वो जो रेड कलर का लगा होता है वो कौन सा पदार्थ होता है? लाल फास्फोरस, जिससे माचिस जलता है। कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो पीला रंग। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र है? तो CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके माध्यम में एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म हो गई हो। पीतल की प्लेट ठंडी होनी चाहिए और स्टील की प्लेट गर्म होनी चाहिए। आगे हवा में ध्वनि का वेग है? तो 332 मीटर पर सेकेंड है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। एक AC जनित्र जनरेटर में मुख्यतः होता है? तो क्या क्या होता है देखेंगे। आर्मेचर, कुंडली, क्षेत्रीय चुंबक, स्लिप रिंग और ब्रुसेल्स। चूना पत्थर की तरह चट्टान है? किस तरह की चट्टान है? आग्नेय, अवसादी या कायांतरित कौन सी चट्टान है चूना पत्थर? तो चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है। आगे आरआरबी गुवाहाटी 2000 में पूछा गया प्रश्न देखेंगे। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है? तो किलोवाट में। आगे एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो रेल इंजन का संवेग ज़्यादा होगा। अक्रिय गैस परमाणुओं की सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में होती हैं? तो समानांतर होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र में जो रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के समानांतर होती हैं। आगे मानव नेत्र की दृष्टि दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है? मानव नेत्र में जो दूरदृष्टि होता है उसको कहा जाता है तो हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। हैलोजन जो कांच पर प्रवाह करती है? तो ब्रोमीन। किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी चढ़ाया जाता है। तो कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है जिसमें कीमो चढ़ाया जाता है। आगे देखते हैं। सबसे कम तरंगदैर्घ्य लंबाई वाली किरणें हैं? गामा किरणें हैं। जितनी उच्च आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति। जितनी ऊंची आवाज़ होगी उतनी ही ऊंची उसकी आवृत्ति होगी। आगे DNA का मूल मात्रक है? तो न्यूक्लियोटाइड्स है। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 40 सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान समान हो। तो -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों का मान समान हो जाता है। आगे हर्ट्ज मात्रक है? तो हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक है हर्ट्ज। आगे आरआरबी भुवनेश्वर 2000 में पूछा गया प्रश्न देखेंगे। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था? तो किसने दिया था? न्यूटन ने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? तो नौवहन की एक इकाई है। डॉक्टर CV रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
तो उनको भौतिक शास्त्र में 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ दिया गया था सीवी रमन को। रेल पटरी पर जोड़ पट्टी फिश प्लेट्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दो पटरियों को, जो दो पटरियां होती हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए जोड़ पट्टी का प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश, केवल संरक्षित किया जा सकता है। तो यही ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है, उसको सिर्फ संरक्षित किया जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। आगे आरआरबी चेन्नई 2000 में पूछा गया प्रश्न देखेंगे। परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है, तो परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम का प्रयोग होता है ईंधन के रूप में। फ्रायड का संबंध है, तो फ्रायड का संबंध सांख्यिकी से है, स्टैटिक्स से। आरआरबी गुवाहाटी 2001 में पूछा गया प्रश्न देखेंगे। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है, किस क्रिया द्वारा? केशिकत्व क्रिया के कारण केशिकत्व की क्रिया होती है, इसलिए लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता जाता है। तो कौन सी क्रिया होती है? केशिकत्व की क्रिया होती है। आगे यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और लंबा होता है। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका जो तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ वो सबसे ज़्यादा होता है और यह लाल रंग दूर तक दिखाई देता है, इसलिए खतरे का सिग्नल आप लोग देखे होंगे हमेशा लाल कलर का होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है और ये बहुत दूर से भी दिखाई दे जाता है। आगे आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण। आगे देखेंगे आरआरबी भुवनेश्वर 2001 का प्रश्न। पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है, तो श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। श्वसन से प्रकाश संश्लेषण तीव्र गति से होता है। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? तो हार्मोन का निर्माण करना लीवर का काम नहीं है। यकृत का काम क्या नहीं है? हार्मोन का निर्माण करना, वो यकृत का काम, लीवर का काम नहीं है। आगे दिया है देखेंगे। एंजाइम मूलतः होते हैं, तो ये प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। सौर जगत में वृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः है, तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, तथा सबसे छोटा ग्रह है बुध तथा सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। आगे न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है, तो ये बल की परिभाषा निकलती है न्यूटन के द्वितीय नियम से। आगे मृदा विज्ञान पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? मिट्टी का अध्ययन है। मृदा विज्ञान पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन करते हैं। आरआरबी जम्मू 1992 में पूछा गया प्रश्न देखेंगे। विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है? तो 6.7। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो पवन के वेग को मापने में एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। आगे विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग है बराबर। विद्युत चुंबकीय तरंग तथा प्रकाश तरंग का जो वेग होता है बराबर होता है। रडार निकाय का प्रयोग करता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करता है रडार निकाय। आगे एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी है, तो चिन्ह में धनात्मक। 1 किलोवाट घंटा बराबर है 1 यूनिट के बराबर है। रॉकेट के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। आगे दाब की बीमा है ml-1 T-2। 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा है, तो 0.4 A। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है 20,000 कंपन पर सेकेंड से ऊपर पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है 20,000 किलोहर्ट्ज से अधिक। संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक है, तो फैराडे होता है एसआई मात्रक। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। 1 कूलम आवेश बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है 1 कूलम आवेश। सरल आवर्त गति में आयाम a तथा अवधि t के साथ अधिकतम वेग है 2πa/t। आगे यदि विस्थापन d बल F की दिशा में है, तो किया गया कार्य होगा अधिकतम एवं धनात्मक। कार्य अधिक होगा और धनात्मक होगा।
27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दुगुना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाएगा तो वह है 327 डिग्री सेल्सियस। आगे देखेंगे आरआरबी महेंद्रू घाट में 2001 में पूछा गया प्रश्न, ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? तो आग्नेय शैलों में ग्रेनाइट पाया जाता है, और जो चूना पत्थर है वो अवसादी शैलों में पाया जाता है और ग्रेनाइट आग्नेय शैल में पाया जाता है। आगे, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है वह है संहति। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? तो अवरक्त तथा ताप ऊर्जा में। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन गैस उत्पन्न होती है। बायोगैस के नाम से भी जाना जाता है मीथेन गैस को। शरीर में आधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है, तो कोलेस्ट्रॉल के अधिक हो जाने से हार्ट अटैक होता है। आगे, निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है, तो कॉन्क्लेव लेंस या अवतल लेंस द्वारा। कॉन्क्लेव लेंस इंग्लिश में बोलते हैं और अवतल लेंस हिंदी द्वारा। तो निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जाता है अवतल द्वारा। इसके लिए एक ट्रिक है नाडू। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा। ठीक है। आगे, आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट नाम है जिप्सम का। अजमेर का देखेंगे 2001 का प्रश्न, विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है? तो पारिस्थितिकी, जो जीवों और वातावरण के बीच के संबंधों का वर्णन करती है पारिस्थितिकी। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें ऑक्सीडेशन होता है जल का संश्लेषण ऑक्सीकरण होता है प्रकाश संश्लेषण में। भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा गया है। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? तो नाइट्रोजन और आर्गन है जो विद्युत बल्ब में भरा जाता है। उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है? तो कोलतार है। जब मनुष्य सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो 0.5 डेसिबल का शोर होता है हमारे सांस लेने में। 30 से 40 डेसिबल का शोर होता है हम लोग सामान्यतः जब बातचीत करते हैं तब, और ऊंची आवाज़ में जब बात करते हैं तो 50 से 60 डेसिबल, या कहीं पे वाहन का आवाजाही है तो वहाँ पे 50 से 60 डेसिबल का शोर होता है। आगे आरआरबी गोरखपुर का देखेंगे 2001 में पूछा गया प्रश्न, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है? तो डीएनए द्वारा। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो आनुवंशिक सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है? डीएनए द्वारा। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड द्वारा ही सूचनाओं का आदान प्रदान होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। जेनेटिक्स गुण कहते हैं ना कि ये जेनेटिक्स है, ये हेरिडिटी है, आनुवंशिक रूप से मिला हुआ है, तो वैसे ही डीएनए द्वारा उसका ट्रांसफर होता है। आगे, एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? तो ध्रुवों पर रखने पर होगा। सबसे अधिक वजन किसी वस्तु का ध्रुव पर रखने पर होगा। जी की इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर किसका मात्रक है? जी की। जी क्या है? ग्रेविटेशन। आगे, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो उस पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। आगे, मुंह तक पानी से भरे ग्लास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर अपवर्तित रहता है। मुंह तक पानी से भरे ग्लास के अंदर जब कोई बर्फ का टुकड़ा तैर रहा होता है और जब वो बर्फ पिघल जाती है तो जल का जो स्तर रहता है वो बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ता है, वो अपवर्तित रहता है, उतना ही रहता है। आरआरबी चंडीगढ़ 2001 में पूछा हुआ प्रश्न देखेंगे, जल का आयतन सबसे कम होता है तो कितना पे कम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन सबसे कम होता है।
बैरोमीटर का क्या उपयोग है? वायुमंडलीय दाब को मापना। तो बैरोमीटर का क्या कार्य है? वायुमंडलीय दाब को मापना। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बाइनोक्यूलर, दूरबीन का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तुएं देखने के लिए। सबसे कठोर धातु तत्व है प्लैटिनम, सबसे कठोर धातु तत्व है। गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा। गतिमान वस्तु, कोई वस्तु गति कर रही तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। आगे, उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर द्वारा। उच्च तापमान को मापा जाता है पायरोमीटर द्वारा। आरआरबी बेंगलोर 2001 का प्रश्न देखेंगे। गति के नियमों की खोज किसने किया? न्यूटन ने। अल्फांसो है आम की एक प्रजाति का नाम है अल्फांसो। आम का एक प्रकार है, एक प्रजाति है, उसका नाम है अल्फांसो। आगे, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो कौन सा नियम है न्यूटन का जो जड़त्व की व्याख्या करता है? तो प्रथम नियम। प्रथम नियम, जब कोई चलती वस्तु पर एकाएक ब्रेक लगाया जाए तो वो पीछे की ओर झुक जाता है, पीछे की ओर झुक जाता है, तो वो प्रथम नियम है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। एकाएक रुक जाती है। आगे, आरआरबी महेंद्र घाट 2001 में पूछा गया प्रश्न, छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण किसकी कमी होता है? विटामिन B6 की कमी की वजह से उनमें ऐंठन या मरोड़ होता है। पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? तो पत्ती। पौधे के किस भाग में श्वसन का कार्य होता है? तो पत्तियों में होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। आगे, आरआरबी सिकंदराबाद पूछा गया प्रश्न देखेंगे 2001 में। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था? तो यूरिया। वोलर नामक वैज्ञानिक ने यूरिया को सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाए थे, कार्बनिक यौगिक यूरिया को। आगे, इंसुलिन स्रावित होती है? तो पैंक्रियाज में, अग्न्याशय में इंसुलिन स्रावित होती है। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों का थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि कहीं कहीं इंसुलिन स्रावित होती है अग्न्याशय भी दे देगा, और कहीं कहीं अग्न्याशय नहीं लिखेगा और डायरेक्ट लिख देगा पैंक्रियाज, तो कंफ्यूज होके गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इसलिए पैंक्रियाज हिंदी में, अग्न्याशय, दोनों का ध्यान देना, क्योंकि बायोलॉजी में यही समस्या है कि सीधे इंग्लिश का भी हिंदी में नाम लिख देता है। आगे, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। आरआरबी सिकंदराबाद 2001 का प्रश्न देखेंगे। कोण की इकाई होती है रेडियन, और घन कोण की इकाई स्टेरेडियन। कोण की इकाई रेडियन, घन कोण की इकाई स्टेरेडियन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है किस प्रक्रिया में? प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस। कहीं कहीं प्रकाश संश्लेषण नहीं लिखेगा, लिख देगा फोटोसिंथेसिस। आगे, लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है लेड भंडारित बैटरी में। आगे, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? इस सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूमते हैं, इसका क्या कारण है? किस कारण से ये घूम रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। आगे, आरआरबी भोपाल 2001 में पूछा गया प्रश्न देखेंगे। दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी, तो मैडम क्यूरी ने प्राप्त किया था। द्रव के पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच कोहेसिव बल द्वारा। पृष्ठ तनाव अणुओं के बीच ससंजक बल द्वारा होता है। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। आगे, आरआरबी कोलकाता 2001 में पूछा गया प्रश्न देखेंगे। 1 जूल बराबर होता है? तो 10⁷ अर्ग के बराबर होता है 1 जूल। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है? तो किग्रा मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का क्या मात्रक है? किग्रा मीटर स्क्वायर। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल बढ़ जाता है। आप देखेंगे गर्मियों में समय बढ़ जाता है, बड़ा होने लगता है दिन। तो कैसे? क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है और दोलन काल बढ़ जाता है, और यही सर्दियों में सुस्त हो जाती है। आगे, किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। आप लोग जो फ्रीज देखे होंगे उसमें जो फ्रीजर रहता है वो सबसे ऊपर रहता है, ऊपर के पार्ट में फ्रीजर बनाया जाता है, तो वही दिया है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को वो ठंडा रख सके।
आगे चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया गया है? तो कार्बन डाइऑक्साइड 54% और CH4 मीथेन 30% को। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है? नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल। गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। आगे, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल। मोटर कार में आप लोग देखे होंगे कि यहाँ एक शीशा लगा होता है, तो ये शीशा पीछे का दृश्य दिखाता है, तो उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया गया रहता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया गया रहता है। आगे, प्रस्वेदन प्रेसिपिटेशन शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। शरीर के ताप को नियंत्रित करता है प्रस्वेदन। यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस कहाँ संचित रहता है? तो पित्तरस पित्ताशय में संचित रहता है। कहाँ से निकलता है? यकृत द्वारा। तो यकृत से निकलकर पित्तरस संचित हो जाता है पित्ताशय में। आगे, दालें किसकी अच्छी स्रोत है? तो प्रोटीन की अच्छी स्रोत है दालें। आरआरबी चेन्नई 2001 में पूछा गया प्रश्न देखेंगे। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके? तो फोकस की दुगनी लंबाई पर रखेंगे। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय दोगुना हो जाएगा। लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय दोगुना हो जाएगा। आगे, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह दिशा है उत्तर दक्षिण। जो चुंबक के लटकने की दिशा होती है वो उत्तर से दक्षिण होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। आगे, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में। कैमरे में उपयोग किए जाने वाला लेंस है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है ओम का नियम। ओम का नियम किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? ऊंचाई नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का प्रयोग। ध्वनि तरंगे होती हैं आंशिक लंबवत, आंशिक तिर्यक। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। आरआरबी बेंगलोर 2001 के प्रश्न देखेंगे। किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है, तो किस यूनिट में तारे की दूरी नापते हैं? प्रकाश वर्ष में। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46 गुणे 10⁻15। ठीक है, आगे चलते हैं। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। आप देखते हैं ऊंचाई पर पहाड़ों में खाना देर से पकता है क्योंकि वहाँ पे जो वायुमंडलीय दाब होता है, प्रेशर होता है जो वायुमंडल का, वो घट जाता है जिससे पानी का क्वथनांक जो होता है वो कम हो जाता है, तो पानी जो होता है वो जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है, इसलिए वहाँ पे खाना देर से पकता है। आगे, आरआरबी दिल्ली मेट्रो में पूछा गया प्रश्न देखेंगे जो 2002 में पूछा गया था। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है गामा किरणें हैं जो सबसे हानिकारक होती हैं। नॉट का उपयोग होता है जलयानों की गति मापने में। किसका प्रयोग करते हैं? नॉट का प्रयोग करते हैं। आगे, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्रुतिहीन होता है? तो ये परावर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है। इलेक्ट्रॉन वहन करता है तो एक यूनिट ऋणावेश ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही हो। आप देखते हैं जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो भार अधिक मालूम पड़ता है और जब नीचे की ओर आ रही है तो भार कम मालूम पड़ेगा, और अचानक से लिफ्ट बीच में रुक जाए तो भार हमें शून्य मालूम होगा। आगे देखते हैं, द्रव के बूंद की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। आपके देखते होंगे द्रव की जो बूंद गिरी हुई होती है इस तरह से गोलाकार होती है, तो वो किसके कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। आगे,
बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो नियत तापमान पर लागू होता है। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है। आगे, आँख की अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है दृष्टिपटल रेटिना। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। वायु एक मिश्रण है। आगे, दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। दांत के डॉक्टर जो दर्पण का प्रयोग करते हैं हमारे दांत को देखने में, तो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। और जो मोटर वाहन में दर्पण लगा होता है जो पीछे का दृश्य दिखाता है, वो कौन सा दर्पण होता है? वो उत्तल दर्पण होता है। आगे, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का क्या कारण है? विराम का जड़त्व। किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? तो लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं? तो चालन की क्रिया द्वारा। आगे आरआरबी गोरखपुर का प्रश्न देखेंगे 2002 में जो पूछा गया था। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। किसके प्रयोग से भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है? तो पायरोमीटर द्वारा भट्ठी का तापमान मापा जाता है। द्रव में डूबी किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है? वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। वस्तु के आयतन पर निर्भर करेगा और द्रव के घनत्व पर निर्भर करेगा। एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है तो 100 डिग्री सेल्सियस तक। कार्ब्यूरेटर किस इंजन में होता है? तो पेट्रोल इंजन में कार्ब्यूरेटर होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ है? तो हीरा। डायमंड सबसे कठोरतम पदार्थ है। डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? तो एक दिशा में बहता है। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती तब उसकी समयावधि दुगुनी हो जाती है। पायरोमीटर का प्रयोग किस राशि के मापन में किया जाता है? तो उच्च ताप के मापन में किया जाता है। पायरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप को मापना हो तो किसका प्रयोग करेंगे? पायरोमीटर का। फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है? तो बेंजीन प्राप्त होता है। एक बार बराबर होता है 10 टू पावर 5 पास्कल के बराबर होता है एक बार। रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है रेखीय संवेग का संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है व घड़ी पीछे हो जाती है। किसी भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। तलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण द्वारा। पृथ्वी का भ्रमण गति है 26.8 किमी पर मिनट लगभग में। समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? तो संवेग का संरक्षण होता है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? तो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है। आगे आरआरबी अहमदाबाद में देखेंगे 2002 के प्रश्न। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति ज्यादा होती है। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः क्षय होता है? तो पानी। जब हम व्रत रहते हैं तो सामान्यतः जिस पदार्थ का क्षय होता है वो पानी का निर्जलीकरण में। आगे, सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत है? तो हरी सब्जी, पालक वालक हो गया, सब में सबसे अधिक लोहा मिलता है। पालक, गुड़, ये सब में, तो यहाँ पे हरी सब्जी। मॉन्ट्रियल संलेख प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन अवक्षय से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन अवक्षय से। जब किसी पिंड की गति दुगुनी की जाती है तो उसका संवेग दुगुना हो जाता है। गति दुगुना होगा तो संवेग दुगुना हो जाता है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो हाइड्रोजन 71% है। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहा गया है? तो डब्ल्यू वाटसन द्वारा। आरआरबी अजमेर 2002 के प्रश्न देखेंगे। ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य स्रोत है, मुख्य प्रदूषक है ध्वनि प्रदूषण के लिए? तो शोरगुल।
जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होगा, तो इसका आकार बढ़ जाएगा। रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है, तो नीला, हरा, लाल। जो टेलीविज़न इस समय आ रहा है टीवी, तो उसमें देखते होंगे नीला, हरा और लाल रंग में दिखाई देता है चित्र उसका। आगे, मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट। किडनी में जो स्टोन बनता है वो किसका बना होता है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट का। CFC क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है, तो एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है। CFC जो ओजोन परत को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग, जिससे बहुत ज़्यादा यूज करने से रेफ्रिजरेटर सबके घरों में होता है, बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। इससे इसमें होल भी हो गया है ओजोन परत में। पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आती हैं ओजोन परत द्वारा ही रोकी जाती हैं। आगे, जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहेगा। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है पृथ्वी का औसत तापमान को बढ़ाना। ग्रीन हाउस से क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। 1 किलो बाइट बराबर होता है 1024 बाइट्स के। किस ईंधन का उच्च कैलोरिक मान होता है, हाइड्रोजन का सबसे अधिक कैलोरिक मान होता है। आगे RRB कोलकाता का प्रश्न देखेंगे 2002 में जो पूछा गया है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलियम नोटेटम नामक औषधि बनाई जाती है पेनिसिलिन से। पेनिसिलिन एक औषधि है जिसकी खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। गैल्वेनीकरण के दौरान लौह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। लोहे पर जब जस्ता की परत चढ़ाई जाती है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, तो मीथेन CH4 जो बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है, तो SA2 के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ जाता है और पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। कुकर में खाना बनाते हैं हम लोग, जल्दी बन जाता है क्योंकि उसमें जो प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है। प्रेशर हाई होने से क्वथनांक भी बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। आगे, RRB रांची 2002 का प्रश्न देखेंगे। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट्स दिया जाना चाहिए। इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोज दिया जाना चाहिए। एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ एक कक्षा में घूमे तो उसे कहते हैं एस्ट्रॉइड कहते हैं। RRB बेंगलोर 2002 में पूछा गया प्रश्न देखेंगे। हुक का नियम लागू होता है प्रत्यास्थता सीमा तक। ब्रोमीन किस वर्ग का है, तो ब्रोमीन हैलोजन वर्ग का एक तत्व है। एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगने पर फेन नहीं उठता है। भारी जल है, जब आप उसका प्रयोग करेंगे साबुन के साथ लगाएंगे तो झाग नहीं बनेगा, तो उससे भारी जल है वो। D2O भारी जल का सूत्र होता है। आगे, मोह मापनी का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, तो खनिज की कठोरता मापना हो तो हम मोह मापनी से स्केल का प्रयोग करेंगे। सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है, तो मिट्टी के तेल में। सोडियम को बाहर नहीं रखा जाता, नहीं तो ये आग पकड़ लेगी, इसलिए इसको हमेशा मिट्टी के तेल में रखते हैं। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है, तो रॉकेट में होता है। प्लाज्मोडियम में कौन सा रोग होता है, मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम द्वारा। आप लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। रिपीट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये रेलवे के सभी जितने भी सेट्स में एग्जाम्स होते हैं सब में इन्हीं सब प्रश्नों को रिपीट कर करके बार बार पूछा जाता है। इसलिए प्रीवियस ईयर प्रश्न किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप लोग एक एक प्रश्न को याद कर लीजिए, जिससे यहाँ से जब प्रश्न रिवाइज करके पूछे तो आपका गलत ना हो। आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो वहीं हम मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं जब हमारा आसान क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए आप बहुत ज़्यादा ना पढ़ के एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने का कोशिश कीजिए, जिससे कि जितना पढ़ा है उसमें से जो आए तो वो हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। आगे, निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा, तीनों वस्तुएं एक साथ पहुंचेंगी। अगर निर्वात में वस्तुओं को गिराया जा रहा है, लोहा, कागज और पत्थर को, तो तीनों एक साथ पहुंचेंगी। अगर ये निर्वात यहाँ पे शब्द नहीं दिया होता तो 3 वस्तु को पूछा होता तो ये अलग अलग टाइम पे पहुँचती, लेकिन जब यहाँ निर्वात देकर पूछ दिया है तो कोई भी वस्तु निर्वात में गिराएंगे तो एक साथ ही पहुँचेंगी पृथ्वी पर। आगे, जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है
तब उसके पास नवचंद्रक होगा उत्तल। सॉरी। आगे आरआरबी बेंगलोर का सेट्स देखेंगे 2002 का। आदर्श गैस का समीकरण है PV=NRT। ये आदर्श गैस का समीकरण दिया है। कोणीय वेग की इकाई है रेडियन पर सेकेंड। कोणीय वेग की क्या इकाई है? रेडियन पर सेकेंड। स्टील रबड़ से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है। रेडियो का आविष्कार किया था तो जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? तो इंसुलिन द्वारा। डायबिटीज रोग इंसुलिन चढ़ा के ठीक किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है तो क्रोमियम, आयरन और निकिल। स्टेनलेस स्टील में क्या पाया जाता है? क्रोमियम, आयरन और निकिल। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है? तो एसी परिपथ में ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। आगे साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है? तो व्यतिकरण के कारण। आप लोग देखते होंगे साबुन का बुलबुला जो रंगीन दिखाई देता है, कलर में दिखाई देता है इस तरह से, तो ये व्यतिकरण की घटना के कारण दिखाई देता है। खून की कमी को कहते हैं एनीमिया रोग हो जाता है। ये अधिकांशतः महिलाओं में होता है, खासकर जब वो प्रेगनेंसी में होती हैं या जब बहुत कमज़ोर हो जाती हैं तो खून की कमी हो जाती है उनके शरीर में, इसी को एनीमिया कहते हैं। तो इस डॉक्टर सलाह देते हैं हरी सब्जियां खाने को, जिस लोहा जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा पाया जाए, जैसे पालक में, गुड़ में, हरी सब्जियों में, इस तरह की चीज़ें प्रयोग करने का सलाह देते हैं। तो वही खून की कमी को कहते हैं एनीमिया। चलिए अगला सेट्स अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग को छोटा छोटा पार्ट वाइज वीडियो दे रहे हैं जिससे कि आप लोग थोड़े समय में अच्छे से अपना रिवीजन कर सकें। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके विथ आर्या में। हम लोग पढ़ रहे थे स्पीडी सामान्य विज्ञान की बुक, जिसमें हमने 2 पार्ट वीडियो में देख लिया है। स्पीडी का जो भी सामान्य विज्ञान का प्रीवियस ईयर प्रश्न है, सभी 1992 से 2025 तक जितने प्रश्न पूछे हैं सभी का प्रीवियस ईयर हम करा रहे हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आरआरबी कोलकाता 2002 में पूछा गया प्रश्न, एथिल एल्कोहल पानी में अत्यधिक घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ समवर्ग आबंध बनाता है। एथिल एल्कोहल पानी में अत्यधिक घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ समवर्ग आबंध बनाता है। आगे देखते हैं। प्रक्षेप्य का पथ होता है तो प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, ऐसे पैराबोलिक होता है। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिमाण है? तो ऊर्जा के। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिमाण है? तो ऊर्जा के नियम का। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, दीप्त तीव्रता, ज्योति तीव्रता, दीप्त तीव्रता की इकाई क्या है? तो कैंडेला होती है ज्योति तीव्रता की इकाई। थायोसल्फेट आयरन का I2 से उपचयन करने पर प्राप्त होता है तो SO4 प्राप्त होता है। आगे आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? तो क्रोमोसोम में होता है आनुवंशिकी उत्परिवर्तन। क्रोमोसोम्स में जो भी परिवर्तन होता है आनुवंशिक रूप से, वो सभी क्रोमोसोम्स में होता है। आगे देखेंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड कलील सॉल को जमाने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघट्य सबसे कम सहायक है? तो K3FeCN6। कौन सा है? K3FeCN6। आगे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया था हृदय का प्रत्यारोपण, सबसे पहले डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। सोडियम सक्सीनेट के विद्युत थोड़ा सा जुकाम है उसकी वजह से गला फंस रहा है। सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है तो C2H4। हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहणशालित्व कितनी होती है? तो 0 होता है। एम्पियर माप में इस्तेमाल किया जाता है तो बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का क्या कारण है? तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। तो लोहा जितने जल को विस्थापित करता है उसका भार लोहे के भार से कम होता है, इसलिए लोहे के टुकड़े का नहीं तैरता है जल पृष्ठ पर। आगे चलते हैं। जल के विद्युत अपघटन से क्या होता है? तो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन बनता है। आरआरबी मुंबई भोपाल 2003 में पूछा हुआ प्रश्न देखेंगे। उष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? तो समय पर स्वतंत्र है। आगे किसी परमाणु की परमाणु संख्या है
नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु की परमाणु संख्या कहते हैं। प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होती है। वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा अमीनो अम्ल देता है कहलाता है संयुग्मी प्रोटीन। आगे फेलिंग विलयन है अमोनियकल कॉपर सल्फेट का। फेलिंग विलयन किसका विलयन है? अमोनियकल कॉपर सल्फेट का विलयन है फेलिंग विलयन। एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया है तो वुड्स अभिक्रिया द्वारा विभेद किया जाता है। आगे अश्रु गैस है क्लोरोएसिटोफिनोन। क्लोरोपिक्रीन को अश्रु गैस कहते हैं। मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है तो डाई मिथाइल ईथर देता है। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है तो कोयला है। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है तो पिरामिडी आकृति होती है। इस आकृति में सिलिकॉन का क्रिस्टल होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने 1932 ईस्वी में पॉजिट्रॉन की खोज की थी। आगे आरआरबी गोरखपुर 2003 का प्रश्न देखेंगे। निसेट क्या होता है? तो एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए होता है। बैक्टीरिया द्वारा फैलता है तो टाइफाइड, जिसको आंत बुखार भी कहते हैं, गंदा जल पीने से, दूषित जल पीने से टाइफाइड फैलता है जो बैक्टीरिया द्वारा होता है। बैक्टीरिया का क्या नाम है? साल्मोनास टाइफी नामक बैक्टीरिया से फैलता है टाइफाइड। आगे चलते हैं। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है तो 18 डिग्री का। आरआरबी चंडीगढ़ 2003 में पूछा प्रश्न देखेंगे। तड़ित चालक की खोज किसके द्वारा किया गया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा तड़ित चालक की खोज की गई। मधुमेह रोग प्रभावित करता है तो अग्नाशय को मधुमेह रोग प्रभावित करता है, पैंक्रियाज बोलते हैं इंग्लिश में। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। आगे पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है, शून्य होता है। पानी पर कोई वस्तु तैर रही है तो उसका आभासी भार शून्य होगा। आगे आरआरबी मुजफ्फरपुर 2003 में दिया हुआ प्रश्न देखेंगे। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समय अवधि का आवर्तकाल होगा दोगुनी आवर्तकाल होता है। आगे चलते हैं। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। रेक्टिफायर का प्रयोग कब किया जाता है? तो एसी को डीसी में बदलने के लिए। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है तो लाइम है, सिलिका है तथा एल्यूमिना है। लाइम, सिलिका तथा एल्यूमिना। आरआरबी रांची 2003 का प्रश्न देखेंगे। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो दूध से मिल सकता है। आग लगने व फैलने की संभावना कम होती है, सूती वस्त्रों में कम होती है। सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंगदैर्घ्य द्वारा। कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? तो हाइड्रोजन का। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण। 4 रक्त समुदाय ए बी बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समुदाय सर्वदाता कहलाता है? तो ओ। मृत तृष्णा बनने का कारण है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आरआरबी मुंबई भोपाल 2003 का प्रश्न देखेंगे। जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग। मशरूम है, फंजाई, कवक है। एड्स नहीं फैलता तो बातचीत करने और छूने से एड्स नहीं फैलता है। सॉर्स क्या है? विषाणुओं द्वारा फैलने वाली एक बीमारी का नाम है सॉर्स। मीथेन गैस बनता है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। मीथेन गैस कैसे बनता है? सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। आगे आरआरबी मुंबई भोपाल 2003 का प्रश्न देखेंगे। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो चुंबकीय उत्तर व दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती। चुंबकीय सुई उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है। शुष्क बर्फ
किससे तैयार की जाती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से शुष्क बर्फ तैयार की जाती है। रडार का उपयोग इसलिए किया जाता है? जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। जल का हिमांक कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे देखते हैं। तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो उनके रासायनिक सूत्रों द्वारा दर्शाया जाता है। किसी तत्व को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहते हैं। आरआरबी मुंबई भोपाल 2003 का प्रश्न देखेंगे। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाता है। विटामिन ए हमारे आँखों के लिए बहुत ही लाभदायक है, इसलिए गाजर खाना चाहिए जिसमें विटामिन ए पाया जाता है। आगे, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिकों में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं नाभिकीय विखंडन। एक भारी नाभिक 2 भागों में टूट जाता है और अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है तो क्या प्रोसेस होता है? नाभिकीय विखंडन का प्रोसेस होता है। कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो परमाणु संख्या पाई जाती है। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जब कोई चीज़ आगे बढ़ती है तो जितना फोर्स आगे बढ़ने में लगता है उतना ही फोर्स पीछे जाने में लगता है। तो कोई बंदूक जब चलाया जाता है तो आगे जब धक्का लगता जब गोली आगे निकलती है तो पीछे उतना ही फोर्स से धक्का लगता है। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। आप किसी नदी में नाव को देखते होंगे, जब नाव किनारे पे आ जाती है और आप नाव से कूदते हैं तो जितना नाव आगे आप जितना जैसे ही आप कूदते हैं वैसे ही नाव उतनी पीछे चली जाती है क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। आगे चलते हैं। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है। जब किसी वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। आगे, प्रोटॉन की खोज किए थे गोल्डस्टीन ने। शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? तो हमारे शरीर में 65 से 70%, यहाँ पे 80% दिया है तो देखेंगे 65 से 80% भाग जल होता है। पित्त स्रावित होता है लीवर से। पित्त निकलता है लीवर से, पित्त लीवर से निकलता है और कहाँ पे संचित होता है? तो पित्ताशय में जाके संचित हो जाता है। पित्त लीवर से निकलकर पित्ताशय में संचित हो जाता है। आगे देखते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जीवाश्मों का प्रयोग किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए। एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? तो हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के लिए फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। हम लोग कुकर में जब खाना बनाते हैं तो जल्दी हो जाता है क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी बन जाता है। आगे देखेंगे। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है तो कैलोरीज में। हम जो खाते हैं उसको किस में मापते हैं? कैलोरीज में। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो किडनी करता है। विक किडनी हमारे ब्लड प्योरीफायर है जो ब्लड को साफ करता है। आगे, पारे का निम्नतम हिमांक होता है -39 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक कितना होता है? -375 डिग्री सेल्सियस। आगे देखेंगे। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है तो वाट में। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? तो कैल्शियम। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? चांदी। विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है चांदी। सबसे अधिक तन्य तत्व है? तो सबसे अधिक तन्य तत्व है सोना। वायु में कौन सी गैस की अधिक मात्रा है? तो नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है। नाइट्रोजन हमारे वायु में 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन उसके बाद 21% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन 78%। आगे, दूध के खट्टा होने का क्या कारण है? बैक्टीरिया। जब दूध को बहुत देर तक गर्म नहीं करते हैं, ऐसे खुले में रख देते हैं तो उसमें बैक्टीरिया आ जाता है जिसकी वजह से दूध खट्टा हो जाता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो आभासी होता है।
सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो उनको नोबेल पुरस्कार प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए मिला था। 1930 ईस्वी में उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था सीवी रमन को। किसके लिए? प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। आगे आरआरबी कोलकाता भुवनेश्वर 2003 के प्रश्न देखेंगे। एंथ्रेक्स रोग किसमें पाया जाता है? भैंस और गाय में पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है तो टेबल सॉल्ट कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड NaCl, इसको टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु के संक्रमण के कारण होता है एड्स। श्वेत रक्त कण कहलाता है ल्यूकोसाइट्स। श्वेत रक्त कण कहलाता है ल्यूकोसाइट्स। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। आगे हमें पेट्रोलियम निकालना होगा तो हम अवसादी चट्टानों में खोद करेंगे। आगे आरआरबी महेंद्रगढ़ 2003 का प्रश्न देखेंगे। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। देख रहे हैं एक ही प्रश्न बार बार आ रहा है, मतलब रेलवे ने बार बार एक ही प्रश्न को रिपीट किया है। साइंस के प्रश्नों को जो सभी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर प्रश्न को रिपीट किया जाता है, क्योंकि इतने सेट्स में एक महीने तक एग्जाम कराता है रेलवे, तो इतने सेट्स में पेपर बनते हैं, तो वो बार बार एक ही प्रश्न को अलग अलग सेट्स में देता रहता है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो सिंकोना से प्राप्त किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो छोटी आंत द्वारा होता है। वैसे तो भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन उसका अधिकांश भाग छोटी आंत में पाचन होता है भोजन का। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता बढ़ती है। आगे बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। आरआरबी चंडीगढ़ 2003 का प्रश्न देखेंगे। सेक्सटेंट एक उपकरण है जो मापता है तो दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापता है। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? तो क्लोरीन। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन Cl2 का प्रयोग किया जाता है। न्यूमिस्मैटिक क्या है? तो सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन है। सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स में करते हैं। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है तो दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। आगे एक प्रेशर कुकर में खाना पकाने में समय को घटा देता है क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है क्योंकि उसमें वायुमंडलीय दाब जो होता है वो अधिक हो जाता है, जिससे उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और उसका प्रेशर अधिक होता है तो उसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है, इसलिए उसमें खाना जल्दी बन जाता है। आगे देखते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। प्रिस्टले ने। आरआरबी त्रिवेंद्रम 2003 में पूछा प्रश्न देखेंगे। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायक करता है वह स्रावित होता है, तो जिगर से स्रावित होता है। जिगर। लीवर से स्रावित होता है। लीवर से स्रावित होता है। आगे जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह मादा एनाफिलीज है। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। विटामिन ए की कमी किसके कारण होती है? ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। आइसोहाइड रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? तो समवर्षा का। विद्युत कितली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो चालन द्वारा। किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आगे किण्वन है एक जैविक उत्प्रेरक है। किण्वन एक जैविक उत्प्रेरक है। आगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? तो ऑर्स्टेड ने खोजा था। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के पर्यावरण प्रदूषण से बनता है अम्ल वर्षा।
आगे आरआरबी गोरखपुर 2003 का प्रश्न देखेंगे। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी है? तो विटामिन ए की कमी है। विटामिन ए के कारण बच्चों में अंधता बीमारी फैल जाती है। गाजर, हरी सब्जियां ये सब खाने की सलाह देते हैं डॉक्टर विटामिन ए की कमी होने पर। आगे देखेंगे अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज है। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होते हैं? तो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है लाल रक्त कण। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है कच्ची गाजर। आगे आरआरबी गोरखपुर 2003 का प्रश्न देखेंगे। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? तो द्रव का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। कार्ब्यूरेटर होता है तो पेट्रोल इंजन में कार्ब्यूरेटर होता है। मुंबई भोपाल 2003 का प्रश्न देखेंगे। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव है। जल का रासायनिक सूत्र है H2O है। जंग उदाहरण है यौगिक का। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं तो नाभिक के भीतर रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के भीतर रहते हैं। पानी और चाक खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है तो वाष्पन द्वारा पृथक किया जा सकता है। ध्वनि का वेग या चाल निर्भर करता है माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करता है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा तो परावर्तन कोण 30 डिग्री होगा। ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तो ज्वार सबसे ऊंचा होता है। आगे आरआरबी जम्मू 2003 का प्रश्न देखेंगे। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ से प्रभावित होता है? तो जोड़ होता है। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। आरआरबी जम्मू कश्मीर 2003 का प्रश्न। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि बर्फ का जो घनत्व होता है वो जल के घनत्व से कम होता है। वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो, ऐसा क्यों? देखते हैं। क्योंकि जब वैद्युत लघु पतन होता है तब उपभोक्ताओं को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। आर्द्रता के कारण हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। हरे पौधे दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, लेकिन रात में अपोजिट हो जाता है। रात में वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए पेड़ के नीचे सोना हानिकारक बताया गया है। क्योंकि हम भी ऑक्सीजन लेते हैं और पेड़ भी ऑक्सीजन लेता है, इसके वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। आगे वायु की संगठक गैसें सामान्यतः होती हैं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती हैं। कोयले के जलने से बनती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है कोयले के जलने से। भूचरण को नियंत्रित किया जा सकता है तो वृक्षारोपण द्वारा। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है। आप देखते होंगे बिजली चमकने से पहले एक प्रकाश दिखाई देता है। प्रकाश पहले दिखाई देता है, उसके बाद बिजली की चमक की आवाज़ आती है, क्योंकि प्रकाश की गति अधिक है, ध्वनि की गति से अधिक है, इसलिए प्रकाश पहले आता है, उसके बाद ध्वनि सुनाई देती है। आगे गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह होते हैं क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। आरआरबी बेंगलोर 2003 का प्रश्न देखेंगे। डायन इकाई है तो डायन बल की इकाई है। पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपवर्तित रहेगा। एक गिलास में पानी भरा है, इसमें एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। एक समय पे जब ये बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा इस पानी में, तो क्या पानी का ये जो तल यहाँ तक है, क्या ये बढ़ जाएगा? लेकिन नहीं बढ़ेगा, ये जितना है उतना ही रहेगा। बर्फ का टुकड़ा पिघलने के बाद भी पानी इतना ही रहेगा, इसलिए पानी का स्तर अपवर्तित रहेगा, नहीं बदलेगा। एक आवर्तित गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसमें मापी जाती है? तो स्ट्रोबोस्कोप में।
वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि का कारण है, तो तापमान में वृद्धि होना। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जितना बढ़ेगा टेम्परेचर उतना ही हाई होता चला जाएगा, इसलिए देखते होंगे गर्मियों में कितना ज़्यादा टेम्परेचर चला जाता है। आगे, अल्फा बीटा कीड़ों की खोज किसने किया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अल्फा बीटा कीड़ों की खोज किसने किया? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। परम दाब है गेज दाब +1 बार को परम दाब कहते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने। आगे, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है किसके कारण? सतही तनाव के कारण। आगे, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है उत्तल। एड्स फैलता है गलत यौन संबंध से। एड्स बातचीत करने और छूने से नहीं फैलता है, गलत यौन संबंध से एड्स फैलता है। आगे देखेंगे, आरडीएक्स है तो आरडीएक्स एक विस्फोटक है। सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है सोलर सेल। आरआरबी सिकंदराबाद 2003 का प्रश्न देखेंगे, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। आगे, राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है स्थित होता है? तो जड़ में स्थित होता है। लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है तो उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है। आगे, समुद्र जल में साधारण नमक का प्रतिशत क्या है? तो 10% साधारण नमक पाया जाता है। आगे देखते हैं, आरआरबी महेंद्र घाट 2003 में पूछा गया प्रश्न, कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनियाँ होती हैं उन्हें हम नहीं सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर का दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। सोना का संकेत क्या है? तो AU। माइका क्या है? विद्युत का कुचालक। माइका क्या है? विद्युत का कुचालक। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आरआरबी गोरखपुर 2004 का प्रश्न, ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है फेफड़ों से। शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है तो 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है शरीर में, महिलाओं में थोड़ा सा कम होता है इससे। डीएनए है तो डीएनए न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। पीयूष ग्रंथि अवस्थित है तो मस्तिष्क में अवस्थित है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है किसको? पीयूष ग्रंथि को, जो हमारे मस्तिष्क में स्थित है। आरआरबी चंडीगढ़ 2004 का प्रश्न, कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का। कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। आगे, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। जब लिफ्ट में हम लोग जाते हैं तो देखते हैं जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो हमारा भार हमें बढ़ा हुआ महसूस होता है, और जब लिफ्ट नीचे आ रही है तो हमारा भार कम महसूस होता है, और जब लिफ्ट एकाएक रुक जाए बीच में तो हमारा भार शून्य हो जाता है। आगे, एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है। यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगा? तो 10 सेंटीमीटर ही खिसकेगा। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है तो प्रयास व फलक्रम के बीच भार होता है। दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? असंख्य होगी। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर होगा तो अपवर्तित रहेगा। कितनी बार बताया इस प्रश्न को, बार बार रिपीट किया हुआ है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर प्रश्न सभी दिया है, तो जितने एग्जाम्स में जितनी बार पूछा हुआ है रिपीट करके उतनी बार दिया हुआ है। आगे देखते हैं, ध्वनि तरंगों के परावर्तन। प्रतिध्वनि सुनाई किस कारण देती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है। गतिज ऊर्जा का व्यंजक है हाफ mv स्क्वायर। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv स्क्वायर। आगे, टेलीविजन के आविष्कारक है तो जेएल बेयर्ड है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जेएल बेयर्ड ने। डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है, गला को प्रभावित करती है। डिप्थीरिया बीमारी से कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो गला।